पुतिन अभी भारत से लौटे ही थे, इधर जेलेंस्की के भारत आने की खबर मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन का दिल्ली में भव्य रेड कारपेट पर स्वागत किया था, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति भी दिल्ली में दस्तक देने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों भारत की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है भारत के पास जो पूरी दुनिया को खींच रहा है और इससे अमेरिका पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? आइए इस पूरी रिपोर्ट में इस पर चर्चा करते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स में लगातार शोर मचता रहा कि वो शांति के दूत हैं। ट्रंप चिल्लाते रहे कि अमेरिका युद्ध विराम में माहिर है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। पुतिन का भव्य स्वागत करने के बाद जब जेलेंस्की की नजरें भी सीधे दिल्ली पर टिक गई, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर बन गई और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देखते रह गए। दरअसल भारत ने शुरू से ही सोच समझकर और रणनीति के साथ काम किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कई हफ्तों से जेलेंस्की के ऑफिस के संपर्क में थे। यह पुतिन के दौरे से पहले ही शुरू हो गया था। यही मोदी की कूटनीति की असली ताकत है। हर कदम सोच समझकर, हर देश के साथ संतुलित संपर्क और निर्णायक नेतृत्व, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। जेलेंस्की की भारत यात्रा से भारत की कोशिशों को और बल मिलेगा कि वो रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान पक्षों के साथ जुड़े रहकर शांति की दिशा में काम करें। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन के साथ एक रणनीतिक वॉर रिस्ट्रिक्शन और इकोनॉमी सहयोग समझौता किया है। ऐसे में अगर भारत अधिक सक्रिय मध्यस्थ बने और रूस के साथ भारत के पारंपरिक संबंधों को देखते हुए अमेरिका को कूटनीतिक रूप से नए दबाव या जटिल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यानी अमेरिका एक तरफ इस बात का ढिंढोरा पीटता रहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच एक शांति दूत बन रहा है, और वहीं भारत अगर इस बात पर हस्तक्षेप करता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक भारी टेंशन जरूर होगी। जाहिर है अमेरिका की उम्मीद रहती है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत की रणनीति स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हित में रहती है। जहां भारत वो देश है जिसके साथ रूस भी संबंध बनाए रखना चाहता है, और वहीं यूक्रेन भी भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बता दें कि यूक्रेन और भारत में कृषि, व्यापार, खाद्य सुरक्षा जैसे खाद्य, तेल, अनाज आदि में सहयोग रखता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश नीति की कूटनीति को बहुत सोच समझकर आगे चल रहे हैं। जहां रूस और यूक्रेन के बीच भारत की मध्यस्थता एक बड़ी रणनीति है, जिसके तहत जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को गए और पुतिन से मिले, और सिर्फ एक महीने के बाद अगस्त 2024 में उन्होंने यूक्रेन का दौरा भी किया था। जेलेंस्की का भारत दौरा कब और कितने दिन का होगा, ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे अमेरिका की शांति योजना, युद्ध की स्थिति और यूक्रेन की अंदरूनी राजनीति। वैसे भी यूक्रेन के राष्ट्रपति अब तक केवल 3 बार भारत आए हैं, 1992, 2002 और 2012। इसलिए ये दौरा अपने आप में विशेष महत्व रखता है। पुतिन की यात्रा पर यूरोप की कड़ी नजर थी। कई देशों ने भारत से कहा कि वो रूस पर दबाव डाले, लेकिन भारत ने हमेशा स्पष्ट किया कि हम शांति के पक्ष में हैं और हम अपने अनुसार ही फैसले लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने भी यही कहा। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ संपर्क बनाए रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से कम 8 बार फोन पर बात की है और 4 बार अलग अलग मंचों पर आमने सामने भी मिल चुके हैं। अगस्त 2024 में मोदी के यूक्रेन दौरे पर उन्होंने कहा था कि हम युद्ध से दूर हैं, लेकिन पूरी गतिविधि पर भारत की नजर है। हम बुद्ध और गांधी की धरती से शांति का संदेश लेकर आए हैं। ऐसे में इन बयानों के मायने खुद रूस और यूक्रेन दोनों समझते हैं कि अगर भारत की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जहां वो किसी के पक्ष में नहीं है बल्कि वो शांति की बात करता है, तो वहीं रूस के साथ उसके संबंध भी काफी मजबूत है, जबकि यूक्रेन भी कई हद तक भारत से उम्मीदें बनाए हुए है। रूस से कच्चा तेल खरीदने पर अमेरिका ने 25% पेनाल्टी टैरिफ लगा दिया, लेकिन भारत ने अपनी नीति पर अड़े रहकर दिखाया कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं और किसी के दबाव में नहीं आते। और यही प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और नेतृत्व की ताकत है, जहां हर कदम सोच समझकर हर देश के साथ संतुलन बनाए रखना और भारत को दुनिया में मजबूत, भरोसेमंद और असरदार बनाए रखना है। और यही वजह है
कि अमेरिका और पूरी दुनिया महसूस कर रही है कि भारत हर दिन और मजबूत और हर फैसले में निर्णायक बनता जा रहा है। मौजूदा समय में अमेरिका अपने रिपोर्ट्स में लगातार ये दावे करता रहा है कि वो रूस, यूक्रेन समेत दुनिया भर के युद्ध विराम में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की एक बड़ी भूमिका नजर आती है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगर जेलेंस्की भारत आते हैं तो क्या भारत ठीक उसी तरीके से उनका स्वागत करेगा जैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गई थी। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।